नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टॉपिक नहीं है। ये हर मिडिल क्लास फैमिली, हर जॉब करने वाला इंसान, हर स्मॉल बिजनेस ओनर और हर यंग पर्सन के फ्यूचर से जुड़ा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स सच में फायदेमंद होते हैं या नहीं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, फायदा कितना होता है, रिस्क कितना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि आजकल आपने हर जगह एक लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही हैं। लेकिन मेरा सवाल है, सही किसके लिए, कब सही है, कितना सही है, और कब गलत साबित हो सकता है। देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया, यूट्यूब, फाइनेंस एप्स, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई बोल रहा है एसआईपी शुरू करो, वेल्थ बनाओ, करोड़पति बन जाओ, 500 रुपये से फ्यूचर सिक्योर करो, मार्केट में पैसा लगाओ, रिटायरमेंट टेंशन फ्री करो। लेकिन असली सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड सच में वेल्थ बनाते हैं या सिर्फ मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स को जादू की छड़ी समझ लेते हैं और बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक मार्केट का जुआ समझकर डर जाते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके बीच में है। म्यूचुअल फंड्स ना कोई मैजिक है, ना कोई फ्रॉड है, ना हर किसी के लिए बेस्ट है, ना हर किसी के लिए बेकार है। अगर सही समझ के साथ यूज करो तो बहुत पावरफुल टूल है। अगर बिना समझे कर दो तो फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, फायदा कैसे होता है, नुकसान कब होता है, एसआईपी का सच, लमसम का सच, प्रोज एंड कॉन्स, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, और एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, सब कुछ सिंपल हिंदी में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने आया, मैं आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देने आया हूँ, ताकि आप किसी ऐप, बैंक, इन्फ्लुएंसर, एजेंट या एडवर्टीजमेंट के प्रेशर में डिसीजन ना ले, अपनी समझ से डिसीजन ले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा पड़ा कमजोर ना हो और आप जेन्युइनली स्मार्ट तरीके से फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्योंकि आज की बात सिर्फ म्यूचुअल फंड की नहीं है, आज की बात आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बहुत लोगों को नाम पता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए 1000 लोग हैं, किसी ने 500 लगाए, किसी ने 2000, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 1 लाख लगाए, और इन सब का पैसा मिलाकर एक बड़ा पूल बना गया। और इस पूल्ड मनी को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है। वो डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में लगाना है, बॉन्ड्स में लगाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है, या इनको मिला के लगाना है। मतलब आप डायरेक्टली स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप प्रोफेशनल्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका पैसा, हजारों लोगों का पैसा और एक्सपर्ट मैनेजमेंट, ये तीनों चीज मिलकर बनते हैं म्यूचुअल फंड। एक आसान एग्जांपल समझिए। अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ओवर वैल्यूड है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना रिस्क है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, मार्केट गिरा तो क्या करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कहते हो, मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं वेल्थ बिल्ड करना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रोफेशनल्स को मैनेज करने देता हूं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता है। यहाँ गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता, यहाँ रिटर्न मार्केट के हिसाब से बदलता है। इसलिए अगर कोई बोले कि 12% गारंटीड, 15% पक्का, म्यूचुअल फंड में हमेशा प्रॉफिट, एसआईपी से लॉस नहीं होता, तो समझ जाइए या तो उसे खुद नॉलेज नहीं है या वो आपको ओवर सेल कर रहा है। म्यूचुअल फंड में कभी 8% रिटर्न हो सकता है, कभी 12%, कभी 15%, कभी 20%, और शॉर्ट टर्म में नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला गोल्डन रूल है कि म्यूचुअल फंड एक मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड गारंटीड इनकम नहीं है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स में फायदा कैसे होता है। म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया बेसिक, लेकिन फायदा कैसे होता है? बहुत सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड्स में फायदा मेनली 3 तरीके से होता है। नंबर 1 तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन।
अगर फंड ने जिन असेट्स में पैसा लगाया उनकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका फंड यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ती है। उदाहरण, अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया जब उसकी नेट असेट वैल्यू NAV 100 रुपये थी और कुछ साल बाद वो NAV 150 हो गई तो आपका पैसा बढ़ गया। यानी आपने अगर 1 लाख लगाए, NAV बढ़ी, आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के आसपास हो गया। इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा होता है कंपाउंडिंग। असली गेम यही है। अभी सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का मतलब रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर प्रॉफिट आया और आपने प्रॉफिट निकालने के बजाय इन्वेस्टेड रहने दिया। अब अगले साल प्रॉफिट सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं, प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट पर भी आता है। यही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने हर महीने 5,000 SIP करते हैं और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मान ले तो 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन उसकी वैल्यू हो सकती है लगभग 11 से 12 लाख रुपए। मतलब आपने सिर्फ पैसा जमा नहीं किया, आपने पैसा ग्रो किया। यही डिफरेंस है सेविंग और इन्वेस्टिंग। तीसरा है SIP का रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब बहुत लोग पूछते हैं SIP इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि SIP एक साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जब मार्केट ऊपर होता है आपके 5,000 से कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे होता है उसी 5,000 से ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। मतलब मार्केट गिरा तो भी आप परेशान होने के बजाय ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो। लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। यही रीजन है कि बिगिनर्स के लिए SIP को अक्सर बेहतर माना जाता है। लेकिन एक सच्चाई और सुन लीजिए, SIP भी मैजिक नहीं है। अगर फंड खराब है, गोल गलत है, ड्यूरेशन शॉर्ट है या पैनिक सेलिंग कर दी तो SIP भी आपको बचा नहीं सकती। तो म्यूचुअल फंड्स फायदेमंद है या नहीं, सीधा सीधा समझने की कोशिश करते तो इसका उत्तर है हाँ, म्यूचुअल फंड्स फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही फंड चुनो, सही टाइम होराइजन चुनो, रिस्क को समझो, डिसिप्लिन रखो, मार्केट गिरने पर घबराओ मत, गलत उम्मीद मत लगाओ। अब सवाल क्या है, फायदेमंद क्यों होते हैं? नंबर 1, इन्फ्लेशन को बीट करने का मौका। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, बैंक इंटरेस्ट 2.5 से 4%, इन्फ्लेशन 5 से 7%, उससे भी ज्यादा हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आपको लग रहा है पैसा सुरक्षित है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है। आज 1,000 में जो मिलता है 5 साल बाद वही चीज शायद 1,300-1,500 में मिले। तो पैसा अकाउंट में पड़ा रहकर भी रियल टर्म्स में कमजोर हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने का बेहतर मौका देते हैं। नंबर 2, फायदे की बात, छोटे अमाउंट से शुरुआत। आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, आप शुरू कर सकते हैं 500, 1,000, 2,000, 5,000। इसलिए मिडिल क्लास के लिए म्यूचुअल फंड एक पावरफुल ऑप्शन है। तीसरा फायदा, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आपने खुद एक स्टॉक खरीदा और वो कंपनी खराब निकली तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक फंड में 30, 50, 80, कभी 100 तक की होल्डिंग्स हो सकती है। मतलब आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। एक कंपनी खराब हुई तो पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होता। चौथा फायदा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर आदमी के पास टाइम नहीं है एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने का, बैलेंस शीट समझने का, मार्केट ट्रैकिंग करने का, सेक्टर्स कंपेयर करने का। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। हर एक्सपर्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर के लिए ये यूजफुल सुविधा है। पांचवा फायदा, डिसिप्लिन बिल्ड करता है। SIP एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाता है। जैसे EMI कटती है वैसे ही SIP कटती है। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग हैबिट बनती है। और सच बताऊं, वेल्थ सिर्फ हाई इनकम से नहीं बनती, वेल्थ डिसिप्लिन्ड बिहेवियर से बनती है। और इसके नुकसान भी है म्यूचुअल फंड के। अगर मैं अच्छी बातें करके वीडियो खत्म कर दूं तो वो अधूरी एजुकेशन होगी। इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूचुअल फंड्स के नुकसान क्या है। हाँ, नुकसान भी हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। पहला नुकसान, गारंटीड रिटर्न नहीं है। यही सबसे पहला पॉइंट है। म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं है। अगर मार्केट गिरा तो फंड वैल्यू भी गिर सकती है। अगर आपने गलत टाइम पर एग्जिट कर दिया तो लॉस बुक हो सकता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो मैं 6 महीने के लिए पैसा लगाऊंगा, पक्का प्रॉफिट चाहिए, तो म्यूचुअल फंड हर बार सही ऑप्शन नहीं है।
दूसरा नुकसान, शॉर्ट टर्म में लॉस पॉसिबल है। ये बहुत लोग नहीं समझते। लॉन्ग टर्म चार्ट देखकर लोग एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म जो रिस्क है उसे भूल जाते हैं। हो सकता है आपने आज इन्वेस्ट किया, 3 महीने बाद मार्केट गिर गया, आपका पोर्टफोलियो 8% नीचे, 10% नीचे, 15% नीचे। अब अगर आपका दिल कमजोर है तो आप घबरा जाओगे और बेच दोगे, और यही गलती होती है। म्यूचुअल फंड में लॉस अक्सर मार्केट नहीं करता, लॉस इन्वेस्टर की इम्पेशेंस कराती है। तीसरा नुकसान, गलत फंड चुन लिया तो प्रॉब्लम। हर म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखकर फंड लेते हैं, पिछले साल 25% रिटर्न, इसकी ऐप पर 5 स्टार रेटिंग, फ्रेंड ने बोला, बैंक ने रिकमेंड किया, यूट्यूब के शॉर्ट में देखा। ये खतरनाक है। फंड चुनते समय देखना पड़ता है कैटेगरी क्या है, गोल क्या है, रिस्क लेवल क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड हाउस कितना रिलायबल है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसी है, एक्सपेंस रेशियो और चार्जेस। म्यूचुअल फंड फ्री नहीं होता, फंड हाउस मैनेजमेंट फीस लेता है आपसे। इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अभी छोटा लगता है, 0.2%, 0.8%, 1.5%, 2%, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी फर्क डाल सकता है। इसलिए लो कॉस्ट फंड्स कई बार स्मार्टर चॉइस होते हैं। पांचवा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर परफॉर्मेंस। कुछ फंड्स मार्केट से कम रिटर्न देते हैं, कुछ फंड्स कैटेगरी में एवरेज से भी कम परफॉर्म करते हैं। मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना काफी नहीं है। सही फंड और सब्र से ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। छठा पॉइंट है नुकसान का, एजेंट्स आपको गलत तरीके से बेच देते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग आपकी जरूरत नहीं देखते, बस कमीशन देखते हैं और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दे देते हैं जो एक्सपेंसिव हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अननेसेसरी हैं, आपके गोल से मैच नहीं करते। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना भाई। अब म्यूचुअल फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं, किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इनमें से हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए यूजफुल हो सकता है। नंबर 1, जॉब करते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो। अगर आपकी मंथली इनकम रेगुलर है और आप चाहते हो फ्यूचर सिक्योर हो, रिटायरमेंट कॉर्पस बने, चाइल्ड एजुकेशन फंड बने, घर के लिए वेल्थ बने, इन्फ्लेशन बीट हो, तो SIP बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है। नंबर 2, बिजनेस ओनर हैं लेकिन पैसा पड़ा हुआ है। बहुत बिजनेस ओनर्स के करंट अकाउंट या सेविंग्स में बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है। इमरजेंसी रिजर्व अलग रखकर बचे हुए पैसे को स्मार्ट एलोकेशन में लगाया जा सकता है। नंबर 3, आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट सीखने का टाइम नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो पर टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, रिस्क कंट्रोल नहीं आता, तो डायरेक्ट स्टॉक्स की जगह म्यूचुअल फंड्स बेहतर शुरुआत हो सकती है। नंबर 4, डिसिप्लिन नहीं बन रहा है। अगर आप बचत करते हो लेकिन पैसा कहीं और खर्च हो जाता है, तो SIP आपको फोर्स करती है डिसिप्लिन रहने के लिए। पांचवा फायदा, किसको मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनके लक्ष्य 5 साल के या 5 से ज्यादा हैं। म्यूचुअल फंड्स स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड ज्यादातर यूजफुल होते हैं जब आपका टाइम पीरियड ज्यादा हो, लॉन्ग टर्म हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से लॉन्ग टर्म। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस पर बात करना भी जरूरी है कि नहीं करना चाहिए। देखो भैया, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है 6 महीने का कम से कम, तो आपको पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस देखना चाहिए, अपने खर्चे देखने चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी में मार्केट डाउन हुआ और आपको पैसे निकालने पड़े तो नुकसान हो जाएगा। नंबर 2, जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, शादी है, फीस देनी है, बिजनेस पेमेंट करना है, हाउस का टोकन देना है, अर्जेंट एक्सपेंस, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। ये उनके लिए भी नहीं है जो मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है, 5% गिरा, नींद उड़ गई, बेच दिया, पछतावा होने लगा, रोने लगे। तो पहले आपको एजुकेशन देनी होगी, समझना होगा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म पेशेंस मांगता है। चौथे, वो लोग जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। अगर आपकी माइंडसेट है मुझे फिक्स चाहिए, जीरो रिस्क चाहिए, पक्का रिटर्न चाहिए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपकी साइकोलॉजी से मैच नहीं करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए है। अब बिगिनर्स के लिए पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर म्यूचुअल फंड सेम नहीं होता। नंबर 1 पे आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं।
ये आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसमें हायर रिस्क भी होता है। ये किन लोगों के लिए है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 5 साल से ज़्यादा के लिए जाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। लार्ज कैप में लगाइए, फ्लैक्सी कैप में लगाइए, इंडेक्स फंड्स में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, स्मॉल कैप के लगाइए। बिगिनर के लिए लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, इंडेक्स फंड अक्सर बेहतर माने जाते हैं। दूसरे होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। ये बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको रिटर्न्स भी कम देते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है, बट स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव हैं, उनको इसमें डालना चाहिए पैसा। जो मीडियम टर्म के लिए जाना चाहते हैं, जो अपने रिस्क को कम रखना चाहते हैं। और तीसरे होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये मिला जुला रूप होता है। इसमें कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट में लगा दिया जाता है। ये किन लोगों के लिए ठीक है? जो बैलेंस अप्रोच चाहते हैं, जो पूरा इक्विटी से डरते हैं। और चौथे होते हैं इंडेक्स फंड्स। ये स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं। इंडेक्स फंड एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं करता। ये क्या करता है? इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50। इसके क्या फायदे होते हैं? कीमत कम, सिंपल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और बिगिनर्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग ऑप्शन होते हैं। अगला सवाल ये आता है मित्रों कि एसआईपी करना है या लमसम करना है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। अगर आपकी इनकम रेगुलर है तो आपको एसआईपी करना है। अगर आपके पास बड़ी राशि है और लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो लमसम कर दीजिए। और अगर बिगिनर हो तो एसआईपी ही करना चाहिए। एसआईपी के क्या फायदे हैं? आपका डिसिप्लिन बनता है, हर महीने इन्वेस्ट करना, टाइमिंग का टेंशन नहीं रहता है, मार्केट का रिस्क हैंडल किया जा सकता है, छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है। लमसम के क्या फायदे हैं? अगर मार्केट एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है तो पावरफुल हो सकता है, पैसा आपका तुरंत काम पर लग जाता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने टॉपअप पर लमसम डाला और मार्केट गिर गया तो इमोशनली संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए अक्सर एसआईपी का मतलब है प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल और दिमाग में टेंशन कम। अब कुछ गलतियां ऐसी हैं तो म्यूचुअल फंड्स में लोग करते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, बिना कोई लक्ष्य बनाए इन्वेस्ट करना। आपने ऐप डाउनलोड किया और सिर्फ शुरू कर दिया, ये गलत तरीका है। हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस होना चाहिए। रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, हाउस डाउन पेमेंट है, वेल्थ क्रिएशन है, इमरजेंसी रिजर्व नहीं होता इससे। आपको पिछले पास्ट रिटर्न देखकर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 30 साल का रिटर्न देखा, बहुत बढ़िया आया, ये खतरनाक है। पास्ट रिटर्न्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन काफी नहीं है। एक और गलती है कि बहुत ज्यादा फंड्स ले लेते हैं लोग। 8-10 सिप चला रहे होते हैं, 2 लार्ज कैप, 2 फ्लैक्सी कैप, 2 ईएलएसएस, एक मिड कैप, 2 रैंडम एनएफओ। इसका परिणाम क्या निकलता है? कंफ्यूजन हो जाती है, ओवरलैप हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको सिंप्लिसिटी रखनी चाहिए। पांचवी अगली गलती है कि मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। ये बहुत बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। जैसे ही मार्केट गिरा रोने लगेंगे, बंद करो, एसआईपी बंद करो, लॉस हो रहा है, बाद में करेंगे। जबकि कई बार मार्केट का गिरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। अगली गलती है कि इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट घुसेड़ देते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज एक तरीके से फ्रॉड कर रही हैं लोगों के साथ। वो यूलिप या इंश्योरेंस लिंक्ड प्रोडक्ट्स को म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं और बेचने वाले बेचते भी हैं। भैया दोनों अलग चीज है। इंश्योरेंस में प्रॉपर इंश्योरेंस लो और म्यूचुअल फंड में प्रॉपर म्यूचुअल फंड लो। पैसा भी बचेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अगला पॉइंट है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। म्यूचुअल फंड्स में 2 कॉमन प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक रेगुलर। रेगुलर प्लान में यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो हायर हो सकता है। डायरेक्ट प्लान में कॉस्ट लोअर हो सकती है, लेकिन अगर आपको जेन्युइन एडवाइजर सपोर्ट चाहिए तो रेगुलर भी चुन सकते हैं। पॉइंट क्या है? समझ कर चलो, बिना समझे नहीं। अगला सवाल है क्या म्यूचुअल फंड से करोड़पति बन सकते हैं? अब ये सोशल मीडिया वाला बड़ा सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड से करोड़पति बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बन सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं बन सकते, शॉर्टकट से नहीं। डिसिप्लिन चाहिए, टाइम चाहिए, सब्र चाहिए। अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, 10 से 20 साल इन्वेस्ट कर रहे हो,
एसआईपी बढ़ाते रहते हो, डरते नहीं हो, तो आप मोटा पैसा बना लोगे। कोई 25-30 साल की उम्र में शुरू करता है और 20-25 साल तक करता रहता है, तो म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी संपत्ति बना देंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि 1 साल में डबल हो जाए, 3 साल में करोड़पति बन जाऊं, मार्केट टॉप बॉटम पकड़ना चाहते हो, हर महीने फंड बदलना चाहते हो, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझाता हूं। 5 सवालों का जवाब अगर हाँ दे दिया आपने, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत काम की चीज है। सवाल सुनिए। पहला, क्या आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? दूसरा, क्या आपका लक्ष्य 5 साल या उससे ज्यादा का है? तीसरा, क्या आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ पैसे लगा सकते हैं? चौथा, क्या मार्केट गिरने पर घबराएंगे? पांचवा, क्या आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं या मार्केट लिंक ग्रोथ को समझते हैं? अगर आपके 4 से 5 जवाब हाँ हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। पर आपने 2-3 सवालों के जवाब नहीं में दे दिए, तो आपको फिर पहले फाइनेंशियल फाउंडेशन को समझना जरूरी है। तो शुरू अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, घर के खर्चे, सारी चीजें। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक प्रोटेक्शन, बेसिक खर्चे अपने संभाल के साइड में रखिए। मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है लाइफ में। नंबर 3, अपना लक्ष्य बनाइए कि 5 साल के लिए लगाना है, 10 साल के लिए लगाना है, रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, कि संपत्ति बनाने के लिए। स्टेप नंबर 4, सिंपल शुरुआत कीजिए, कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, ठीक है। इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, एक हाइब्रिड फंड से, कोई एक, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बेसिकली एक एजुकेशन दे रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। एसआईपी स्टार्ट कीजिए 500 रुपए से, 1000 से, 2000 से, 5000 से, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे हर महीने, और उसको हर साल बढ़ाइए। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो एसआईपी बढ़ाइए, आमदनी बढ़ रही है तो एसआईपी बढ़ाइए। लॉन्ग टर्म आपकी वेल्थ ज्यादा बनेगी। हर महीने पोर्टफोलियो को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रोज अपना एनएवी देख रहे हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना हो गया, डरना नहीं है। आपका जो पैसा है वो बनेगा, सब्र से बनेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बहुत दिल से कहना चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड से फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब आप उनको देखोगे ना डिटेल में, तो उन्होंने 8 महीने एसआईपी की, मार्केट गिरा, उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी, 1 साल के बाद लॉस में निकल गए, फिर बोले म्यूचुअल फंड बेकार है। या फिर रैंडम फंड लिया, लक्ष्य कोई था नहीं, 2-4 ऐप ले लिए, उनमें पैसा लगा दिया, 9 फंड्स ले लिए, कोई रिव्यू नहीं, कोई कोई क्लैरिटी नहीं। तो सच्चाई क्या है? म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम कम होती है, सीखा नहीं, इन्वेस्टमेंट सीखा नहीं, समझा नहीं। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो रिस्क नहीं है। आप मार्केट को समझ के चलो, म्यूचुअल फंड्स को पहले समझो। अब इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या है? क्या म्यूचुअल फंड फायदेमंद है? हाँ, हो सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड्स में फायदा होता है? जी हाँ, लॉन्ग टर्म में होता है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ सीख के, समझ के, सोच के करते हो। क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं? कई मामलों में सुरक्षित हैं, पर ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। क्या म्यूचुअल फंड्स हर किसी को करने चाहिए? नहीं। जो लॉन्ग टर्म चाहते हैं, जिनके पास इमरजेंसी फंड है, जो डिसिप्लिन है, जो मार्केट लिंक रिटर्न को समझते हैं, सब्र रखते हैं, उनको करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म में गारंटीड पैसा चाहिए, इमरजेंसी फंड है नहीं, घबरा जाते हैं। म्यूचुअल फंड कोई शॉर्टकट नहीं है। म्यूचुअल फंड एक डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है। अगर आप इसे लॉटरी समझोगे तो भैया निराशा हो जाएगी, अगर इसे आप सिस्टम समझोगे तो फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो, अगर आज को पहली बार लगा हो कि हाँ, मुझे म्यूचुअल फंड्स का सच समझ आया, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पैसा बैंक में पड़े रहने देते हैं, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, हर दूसरे आदमी के एडवाइस सुन लेते हैं, और फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्या आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इस वीडियो के बाद स्टार्ट करने की सोच रहे हैं।
अगर आप चाहें तो मैं भी वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, एसआईपी कैसे शुरू करें स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, 1000, 5000, 10,000 की सिप स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, मिडिल क्लास वेल्थ बिल्डिंग रोड मैप बनवा के दे सकता हूँ आपको मैं। अगर आप ऐसी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल, नो नॉनसेंस फाइनेंशियल एजुकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए।